हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफ्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है, इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जैसे कि कमिंग एग्जाम है, उसकी तैयारी जो है आपको करनी है, इसलिए जो है कुछ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन पी प्लस क्यू इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर अब हमें वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल आपको क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। ट्रायंगल पी क्यू आर आपने बनाया, बट क्या चीज़ माइंड में रख के चलनी है। जब ट्रायंगल पी क्यू आर आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रख के चलना है, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों कि आर एंगल आर जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे तो एंगल आर जो है आपका 90 डिग्री, ठीक है, वहाँ पर आपको एंगल आर दिखाना है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री हमें शो करना होता है, तो यहाँ पर आर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी पी और क्यू यहाँ पर आपने मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, ट्रायंगल जो है आपको पता होगा, आपने इसको नॉलेज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी भी कुछ होती है। तो उसमें क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल में तीन एंगल का सम जो होता है बच्चों, क्या होता है, 180 के बराबर होता है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर लिखा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देन उसके बाद एंगल आर जो है हमें 90 डिग्री दे रखा है ना, तो हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंगल आर की जगह पर 90 डिग्री लिख दिया। देन उसके बाद फिर पी प्लस क्यू सेपरेट करेंगे, 90 उधर शिफ्ट कर देंगे, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट जो है 180 में से 90 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर जो है पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री आया ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी हमारे को, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, हमने पी प्लस क्यू की जगह पर 90 पुट कर दिया, और साइन 90 अकॉर्डिंग टू द टेबल क्या है, उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। तो आंसर क्या आया हमारा, ऑप्शन डी आया, ठीक है। क्लियर है, समझ आया, बोलो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC is right angle at C, then the value of cos A plus B is। ऑप्शंस अब देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम, सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, सेम एज अब मैंने लिख दिया है। आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अब जरूर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम फर्स्ट मेथड की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसे किया है मैंने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है बच्चों। देखना, इसको ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a इज। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं जरा, इसका तरीका क्या है करने का। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड में देखिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आपको साइन ए माइनस कॉस ए, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको साइन ए माइनस कॉस ए गिवन है ना, जो चीज़ गिवन है ना सबसे पहले आप उसी को स्टार्ट करें, वहीं से स्टार्ट करें। तो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 लिखा, देन उसके बाद बच्चों माइनस कॉस ए को आपने उधर शिफ्ट किया। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस एक बात क्लियर हो जाती है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए है, इसका मतलब कि हम साइन ए की जगह पर कॉस ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर कॉस ए की जगह पर हम साइन ए को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। अब इसी बेस पर आप साइन ए जो है यानी एंगल, कौन सा एंगल है ना, साइन के ए का और साइन बी, यानी कि किस एंगल पर ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो दे बिकम इक्वल टू एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल ए जो है हम 45 लिखेंगे, उसकी जगह पर साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, करेक्ट। अब साइन 45 की जो अकॉर्डिंग टू टेबल वैल्यू होती है 1/√2 होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है हमें एक्चुअली वैल्यू तो इसकी निकालनी है, साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू पहले तो a की जगह पर हमने क्या किया, 45 लिखा, देन उसके बाद साइन 45 की वैल्यू जो है बेटा हमने निकाली है 1/2। हमने साइन 45 की जगह पे 1/√2 जो निकाली है ना, 1/√2 निकाली है, तो बस हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन 40 कॉस 45, वो भी हमारा क्या है 1/√2 है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में होल रेज टू पावर 4 आएगा इसका,
और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो आगे कैसे किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो होल रेज़्ड टू पावर 4 है ना बच्चों, आप क्या करो इसको भी आपने ब्रेक करना है। तो आप इसको 1/√2 होल रेज़्ड टू पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर आप वापस इसको सॉल्व करोगे तो बेटा यही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया हमने। ऐसे सेम इस वाले पार्ट को भी सेम ऐसे कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। देन उसके बाद अब ये अंदर वाले टर्म का अगर हम स्केयर करते हैं तो 1 का स्केयर तो बेटा 1 आ गया और ये स्केयर से रूट कट जाता है, ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा और होल जो स्केयर है वो बाहर का स्केयर एज इट इज रहेगा। ऐसे ही सेम अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को भी हमने स्केयर कर दिया तो ये भी 1/2 आ जाएगा और होल स्केयर हमने बाहर रखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों जब ये 1/2 होल स्केयर और 1/2 होल स्केयर आ गया तो अब इसको भी स्केयर कर लो। 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर 4 हो गया, प्लस फिर 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो क्या आ गया, सॉल्व करके 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर आएगा इसका, ऑप्शन में डी आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ साइन ए प्लस साइन स्केयर इक्वल टू 1, ये देखो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यानी ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4a इज, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने आपको बताया जो चीज़ जो आपको गिवन होती है आप उसी से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो अब जैसे जो चीज़ गिवन थी पहले इधर लिख ली, उसके बाद ये साइन स्केयर को बेटा आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका साइन चेंज हो गया। देन उसके बाद 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्केयर ए के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह पर कॉस स्केयर ए लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, हमें जो निकालना था, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देन उसके बाद क्या किया, कॉस स्केयर ए की जगह पर देखो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, साइन ए की जगह पर मैं कॉस स्केयर ए लिख सकता हूँ, है ना। तो अब मैंने क्या किया, कॉस स्केयर ए की जगह पर मैं साइन ए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन उसके बाद प्लस लिखा और उसके इसको भी मैंने ब्रेक किया बच्चों, कॉस रेज़्ड टू पावर 4 है ना, तो मैं इसको कॉस स्केयर ए इंटू कॉस स्केयर ए लिख सकता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यही आ जाएगा सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो ना बेस अगर सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई कंडीशन में, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो इसमें मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस पावर को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पर मैं साइन ए लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे किया ना, तो मैंने इसकी जगह पर साइन ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन उसके बाद फिर ये सीरीज आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पर 1 मेंशन कर दिया और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए आंसर आएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में लिखा है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री टू 10 3 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री इज। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या है, इनमें से क्या आंसर है। तो बच्चों वैसे ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे करोगे, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप देखो तरीका क्या है करने का, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है हमने लिख ली। अब देखो 10 1 डिग्री जो मेंशन किया हुआ है, अगर मैं कॉम्बिनेशन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूँ तो ऐसा होता है कि 10 1 डिग्री, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो अगर 10 1 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में 10 89 जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो 10 89, इनको प्लस करो, देखो 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाकर लिख दिया। ऐसे 10 2 डिग्री है तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, 88, इसका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम 10 3 डिग्री है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 87 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट में 10 45 डिग्री है, और 10 45 डिग्री आप ये ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि 10 45 बेटा एक इंडिविजुअली होता है अपने आप में। 10 45 की वैल्यू 1 डिग्री 1 होती है ना,
तो अब यहाँ पर सही माने में 1 था, मैंने इसकी जगह पर 1 की जगह पर tan 45 डिग्री का कॉम्बिनेशन बना के बताया। जैसे कि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है ना, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी एक पेयर बना के दिखा दिया। अदरवाइज यहाँ पर 1 है क्योंकि 10 के साथ कोई 45 के साथ कोई पेयर नहीं है, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में 89 डिग्री के बीच में देखता हूँ तो बेटा tan 45 तो एक ही बार आएगा ना, 90 तो, लेकिन इंटू 1 है लिखा भी है मैंने, देखो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स की अब लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इन दोनों एंगल का सम देखो 90 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 45 + 45 90 हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने बना दिए हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, राइट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट में एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिखी है, ये देखो कॉट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों tan होता है ना, और ब्रैकेट में लिखा हुआ 90 - थीटा। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कॉट थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 - थीटा लिख सकता हूँ, या फिर इसी को रिवर्स देखोगे तो कैसे देख सकते हो, tan की जगह पर tan का कॉम्प्लीमेंट मैं कॉट लिख सकता हूँ, और जो 90 में से थीटा माइनस हो रहा है बच्चों, वो थीटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कॉट के साथ, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से हम देख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अभी इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए ये जो कॉम्प्लीमेंट मैंने जो आपको बताया है एंगल्स के बारे में, इसी कंसेप्ट को देखो यूज़ कर रहे हैं। अगर tan 1 डिग्री है, करेक्ट, और फिर इस सिचुएशन में हमारे पास जो tan 89 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर tan का क्या रखा, मैंने कॉट कर दिया कॉम्प्लीमेंट, और 90 में से मैं क्या माइनस करूँ, ये देखो 90 - थीटा लिखा है ना, तो मैं 90 में से क्या माइनस करूँ जिससे कि 89 आ जाए। तो बेटा 1 डिग्री माइनस करेंगे तो मैंने सीधा कॉट 1 डिग्री मेंशन कर दिया, समझ आया। चलिए दूसरा देखो, इस पार्ट में भी देखो क्या लिखा, tan 2 डिग्री है मेंशन किया, उसके बाद मैंने tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट लिखा, और मैंने 90 में से माइंड में माइनस कर लिया, 88 को माइनस करूँगा 90 में से 2 डिग्री आएगा ना, तो जो 2 डिग्री होगा बेटा वो यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक। तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया यहाँ पे। सेम ऐसे ही ये वाला भी ऐसे ही चलेगा, tan 3 डिग्री है, 87 है, तो 90 में से अगर मैं 87 माइनस करूँ तो 3 डिग्री आएगा, तो tan का कॉट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और 18 जो है 90 में से 87 माइनस करो तो 3 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा, ठीक है। एंड डॉट डाला, उसके बाद फिर ऐसे tan 45 है, करेक्ट, ये tan 45 का कॉम्प्लीमेंट हो गया cot 45, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पर tan 1 डिग्री तो एज इट इज लिख दिया। अब ये cot 1 डिग्री जो लिखा हुआ है, ये cot जो 1 डिग्री होता है, इस देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंड करके, cot थीटा जो होता है 1/10 होता है ना, यानी कि 1/10 मैंने यहाँ पर cot 1 डिग्री की जगह पर 1/10 1 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्सपेंड करके, तो मैंने इस तरीके से लिखा है, tan 2 डिग्री मेंशन किया, cot 2 डिग्री हो गया 1/10 2 डिग्री हो गया, ऐसे tan 3 डिग्री है, cot का क्या होगा 1/10 3 डिग्री हो जाएगा। सेम ऐसे 45 का है तो ये 1/10, तो ये 10 आपस में कट जाएंगे, तो सारा 1 बचेगा सब में, और आपका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, ऑप्शंस कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन था इक्वल टू 0 मेंशन था, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, कॉस जो है किस डिग्री पर 0 होता है, कॉस 90 डिग्री पर 0 होता है कि नहीं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, इसके इस 0 की जगह पर मैंने कॉस 90 डिग्री में लिख दिया, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। और ये कॉस, अब यहाँ पर अगर मैं एंगल को कंपेयर करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 90, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेंगे, है कि नहीं, इक्वल है ना बीच में, तो एंगल भी इक्वल हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देन उसके बाद बच्चों यहाँ से मैंने अल्फा को सेपरेट कर लिया, बीटा को उधर ले गए तो माइनस में आ जाएगा, और अल्फा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस बीटा। अब क्वेश्चन में बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आप क्या करेंगे, साइन एज इट इज लिख देंगे, अल्फा की जगह मैंने 90 माइनस बीटा मेंशन कर दिया और माइनस में बीटा लिख दिया पीछे, करेक्ट। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो माइनस का 2 बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। देन उसके बाद फिर अब ध्यान से देखो यहाँ पर अब ये कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, कॉस का कॉम्प्लीमेंट बच्चों साइन होता है 90 माइनस थीटा, है ना। तो क्या करेंगे, अभी मैंने साइन क्या करना है, देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, तो मैं साइन की जगह पे मैंने कॉस मेंशन किया और यहाँ पर जो थीटा मेंशन किया वो मैंने यहाँ पर थीटा लिखा हो, देख रहे हैं आपको ये थीटा। टेक्निक देखो इसका तरीका क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस किया और यहाँ अगर जो भी डिग्री मेंशन होगी वही डिग्री यहाँ पर आपको लिखनी है। सेम यहाँ पर भी वही फंडा फॉलो करना है आपने, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और यहाँ -2 बीटा लिखा हुआ है, राइट। तो जो 2 बीटा है वही एंगल होगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो यहाँ पर 2 बीटा आ गया। तो आंसर देखो cos 2 बीटा जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो बी आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत आसान है ये भी तरीका। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी दिस। तो देखें कैसे करेंगे, ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसका है। तो इसके लिए देखिए, तो पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो आपको लिखनी है। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये आपने लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्केयर, यानी हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, इस इधर जिसको एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर सही माने में क्या किया है, मैंने आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लगा दी। आई होप कि आपको ये पता होगी, अगर नहीं पता तो मैंने मेंशन की हुई है। तो ये a हो गया यानी a स्केयर, फिर उसके बाद प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया। और 1 का स्केयर और 2 का स्केयर 4 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने ग्रुप बना लिया है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, बेटा क्या होता है, एससी वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना शॉर्टकट ट्रिक से। तो एससी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने इसकी जगह पर 1 मेंशन कर दिया। -2 ये बाकी सेम एज इट इज, ये भी एज इट इज उतार दिया, ठीक है। देन उसके बाद माइनस, देखो ये माइनस की टर्म है तो मुझे तो प्लस चाहिए ना इसके आगे, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा और ये 1/4 उधर ले जाऊंगा, ठीक है। इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और 1/4 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। इसका साइन प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, करेक्ट। देन एलसीएम इस पार्ट का ले लिया, ये एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बच्चों क्या आएगा, 3/4, ये भी एज इट इज आ गया 4। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखना है हमारे को। देन उसके बाद क्या करेंगे, चलिए उसके आगे देखते हैं साइन। अब यहाँ पर हाँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, साइन प्लस कॉस थीटा होल स्केयर। और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी आपको पता, आई होप कि आपको पता होगी, बाकी मैं बता देता हूँ, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो वही लिखा हुआ है देखो मैंने। देन उसके बाद साइन स्केयर और प्लस कॉस स्केयर, बेटा ग्रुप किया है इसको मैंने, एससी वाले के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था ये इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह मैंने इक्वल टू 1 लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट रखी थी, इसकी जगह पर मैंने 3/4 लिख दिया क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाली थी। देन इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर जो है साइन, बच्चों देखो ये 7/4 आया है, ठीक है, इसके इक्वल टू है। अब यहाँ से स्केयर हटाएंगे तो आपको पता है ना कि सामने वाली टर्म रूट में आ जाती है, तो ये रूट में आ जाएगी। देन इसके बाद फिर आपने क्या किया, 7 का अंडर रूट ही लिखकर रहने दिया। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट जो निकला 2, तो ये ऑप्शन आपका बी रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा एंड 9 अल्फा जो कह रहा है इसकी वैल्यू जो होगी 90 डिग्री से कम होगी, देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा इज व्हाट, क्या आंसर होगा इसका। 10 5 अल्फा, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते कैसे हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखिए इसका तरीका क्या है, मेथड क्या है, देखिए।
देखो सबसे पहले बच्चों cos 9 अल्फा इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो साइन अल्फा है, ठीक है, इसको हमने साइन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कॉस होता है, राइट। तो यानी कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं साइन को कॉस में, तो ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में होता है, ये आपको पता ही होगा, राइट। तो यानी ये साइन अल्फा जो है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर कॉस 9 अल्फा और कॉस 90 माइनस अल्फा जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में अगर हम कंपेयर करते हैं, हम कंपेयरिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो हमने एंगल्स को आमने सामने इक्वल रख दिया। और यहाँ से अब देखिए अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा को एक तरफ हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये माइनस का अल्फा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस का अल्फा कर दिया, राइट। 90 एज इट इज उतार देंगे, देन इसके बाद इसको ऐड करो, कितना आएगा, 10 अल्फा आएगा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे अल्फा के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ये आपको पता है ना रूल क्या होता है। तो अब ये कट के देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, करेक्ट। अब जो अल्फा की वैल्यू 9 आई है बच्चों, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 10 5 अल्फा की, अब अल्फा की जगह पर हमने क्या किया, 9 पुट कर दिया, ठीक है। और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इट मीन्स कि 10 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेबल क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन में जो है सी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन 9 में जो है लिखा है, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो अब देखो बच्चों ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें हमें अल्फा और बीटा की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों टेबल यूज होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो देखिए इसका किस तरीके से करने का तरीका है, शॉर्टकट तरीका ही है इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो टेबल के अकॉर्डिंगली साइन जो है 1/2 किस एंगल पर 1/2 होता है, कौन सी डिग्री पे होता है, वो 30 डिग्री पे होता है, तो इसलिए साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा और 30 डिग्री जो है दोनों इक्वली तो हुए ना। ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें तो एंगल ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन था कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। और अब कॉस जो है अकॉर्डिंग टू टेबल 1/2 जो है कौन सी डिग्री पे कॉस 1/2 होता है, 60 डिग्री पे होता है, करेक्ट। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 है। अब यहाँ पर ये भी क्या है, दोनों एंगल्स है ना, ओके। तो हम कंपैरिजन करके यानी बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 60 डिग्री आ जाएगी। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया हुआ है हमारे को, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया और आंसर क्या आया, 90, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा, क्लियर है। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 10। इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मेथड बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हाँ। तो यही है कि हम थोड़ा सिंपल मेथड से करने की कोशिश करें। तो देखिए बड़ा सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बच्चों कैसे करना है, cos a जो है आपको दे रखा है उसकी वैल्यू 4/5 दे रखी है और हमें क्या निकालना है, tan निकालना है ना, tan a की वैल्यू निकालनी है। और tan जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, cos तो हमारे पास cos a की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो हम क्या करेंगे साइन, ठीक है, a की वैल्यू निकालेंगे। साइन a जो है विच इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस कॉस के। मैंने आपको SC/ST वाला जो फॉर्मूले बताए थे शॉर्टकट में, जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंगली देखो ये फॉर्मूला आपका बनता है। साइन a इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस कॉस के। और कॉस स्केयर a यानी कॉस a की वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, इसका एलसीएम लिया 25 आ गया, ठीक। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया
सॉल्व करने के बाद जो है आपका अंडर रूट 9/25 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो यानी कि साइन ए क्या निकला है हमारा 3/5 निकला है। ठीक है, देन उसके बाद अब 10 निकालना, तो हमें tan ए की वैल्यू थी, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ, साइन ए की वैल्यू क्या करेंगे 3/4 लिखेंगे और 3/5 सॉरी, और उसके बाद कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी 4/5, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अपॉन के नीचे अगर अपॉन होता है तो ये जो नीचे जो टर्म दे रखी है ये ऊपर जब जाएगी तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और प्लस रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाले टर्म का क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो जो ये 4/5 था ये 5/4 हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे तो क्या आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, समझ आया? तो आप ऑप्शन क्या रहेगा बी आंसर आएगा। क्लियर? आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। बस बच्चों देखो इसके अंदर मेन वही चीज़ें हैं, आपको एक तो सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है, और मेहनत चाहिए इसके अंदर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है 5 10 स्क्वायर a माइनस 5 सेक्स स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू अभी हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो जरा इसकी भी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं कैसे करेंगे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। देखें जरा क्वेश्चन 11 जो है बच्चों, इसमें करना क्या है 5, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को मैंने ग्रुप में रख लिया, इसका ग्रुप बना लिया, 1+1 को सेपरेट कर रखा है मैंने। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें 5 कॉमन है ना, तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों -5 को कॉमन ले लिया। जब -5 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा कि ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया कट के, सिर्फ क्या बचेगा 10 स्क्वायर a तो बचना ही है, बट ये साइन इससे साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -10 स्क्वायर a आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद फिर ये -5 कट गए तो क्या आया सेक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो ये बच गया। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद ये एज इट इज उतर जाएगा। और फिर अगर आपको ध्यान हो मैंने एस टी का एक फॉर्म बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है उसकी वैल्यू, करेक्ट। बट यहाँ पर देखो तो ये पोजीशन थोड़ी आगे पीछे है, कोई बात नहीं, इसको आगे पीछे कर लो। सेक्स स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर इधर आ गया और ये माइनस का इधर आ गया। अब देखो ये एस टी आ गया, मैंने जो आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के इक्वल होती है, तो इसकी जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये एज इट इज आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करा और ये आंसर आ गया आपका 4 -4, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। इफ x इक्वल टू क्या है a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा देन b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या आंसर होगा? देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन में जो चीज बच्चों गिवन है ना, बस आपने उसको क्या करना है, x की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, y की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, अपने आप ही आपको देखो रास्ता नजर आएगा। देखिए करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपने x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अब थीटा की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे सेम ये एज इट इज b स्क्वायर कर देंगे और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बच्चों ध्यान से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी है, तो ये कॉमन है पॉसिबल, तो हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो बचा जो टर्म बच गई वो ब्रैकेट में लिख दी, बची ना ये वाली। अब ये आपको पता है ना, एससी वाला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है ना, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन देखें जरा, बहुत आसान है ये भी, ध्यान से देखें कैसे करना है 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन जो है कहता है इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 और 0 डिग्री यानी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स कि 90 से या तो कम होगा ये थीटा 1 थीटा 2 3 की वैल्यू, या फिर इक्वल होगी या इससे कम होगी वैल्यू, 0 डिग्री से बड़ी होगी, करेक्ट। तो अब देखो इसमें बड़ा ध्यान से देखो, अगर कि इक्वल टू 3 भी लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर माइंड में एक चीज़ रख के चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1+1+1 करता हूँ, इट मीन्स कि क्या होगा प्लस आएगा तभी, यानी प्लस करके कितना आएगा 3 आएगा ना, 1+1+1 3 होगा, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक बात माइंड में स्ट्राइक करती है कि इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और साइन कौन सी डिग्री पर बच्चों क्या होता है, कौन सी डिग्री पर 1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से देखेंगे।
इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए साइन थीटा, अब देखो यहाँ पर इक्वल टू, तो क्वेश्चन में गिवन ही था। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, और वो कहाँ पर होती है, कौन सी डिग्री पर 1 होती है, 90 डिग्री पर होती है। करेक्ट, अब यही बताया था मैंने आपको, क्योंकि देखो 1 + 1 + 1 = 3 होगा ना, तो इसका मतलब ये है ना कहीं साइन थीटा की वैल्यू जो होगी ये 1 ही होगी। और 1 कहाँ पर होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो अकॉर्डिंग टू टेबल 1 होता है। करेक्ट, तो बस फिर इसका मतलब हमें θ1 θ2 θ3 जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या हमें मिल गई, 90 डिग्री मिल गई। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हमने क्या करना है, बस θ1 की जगह पर θ2 की जगह पर 90 पुट करना है ना। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 ये भी 0, ये भी cos 90 0, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, 0 आया। करेक्ट, समझ आया, तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन इंटू सेक का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसको भी देखो क्या करेंगे हम, इसके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ही इसका शॉर्टकट ट्रिक यही है। देखो करने का तरीका क्या है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपन कॉस के, और फिर उसके बाद इंटू आया बीच में, देन उसके बाद कॉसेक थीटा किसके, 1 अपन साइन के इक्वल होता है। करेक्ट, होल स्क्वायर लिखा, ऐसे ही इसको ये एज इट इज लिख देंगे। सेक क्या होता है, 1 अपन कॉस होता है। ठीक है, ये कट गया तो 1 अपॉन क्या बचा, कॉस, और इसका होल स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है। अब ये क्या होगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद बच्चों क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 से सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सॉरी एक सेकंड, अब देखो यहाँ पर नीचे जब ये डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर एज इट इज उतार देते हैं, है कि नहीं। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज उतार देंगे। तो अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। करेक्ट, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब दोनों सेम है, कट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है, बट बच्चों आपको देखो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले m जो हमें दे रखा था कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, तो आपने लिखा। उसके बाद बच्चों इसको रिड्यूस कर देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। कॉसेक क्या होता है, 1 अपन साइन के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह 1 अपन साइन लिख दिया, ये इज लिख दिया। देन इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज उधर जाएगा, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 माना जाता है, तो आप सीधा क्या करो, शॉर्टकट ट्रिक है कि साइन थीटा जो एलसीएम लिया था सीधा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। राइट, तो ये हमारा m जो हमने इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो हमारा m की वैल्यू भी निकल आएगी। ऐसे अब n को देख लेते हैं। n क्या है, सेक को खोलेंगे तो 1 अपन कॉस, और कॉस एज रीज इसका भी एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। देन उसके बाद ये किसके इक्वलेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, और अपन ये आ गया, तो n भी हमने रिड्यूस कर लिया, थोड़ा सिंपल हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है बस उसमें हमने m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कर रखा है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। चलिए तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया n की जगह पर, तो ये देखो ये वाला एज इट लिखा और उसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर दिया, फिर इनटू में n है, n हमने यहाँ पुट कर दिया, तो उसके बाद पूरा होल रेज टू पावर क्या है 2/3 लिखा है। करेक्ट, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके 2/3 लिख दिया। अब देखो बड़ा ध्यान से करना है, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो कॉस स्क्वायर को इस 2 से इंटू करेंगे तो कॉस रेज टू पावर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ये एज इट उधर जाएगा, और फिर देखो जो कुछ कट रहे हैं तो कट गए, देखो ये भी कट गए ना, ये इनको काट दो, ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ कॉस थीटा है और ये कॉस रेज टू पावर 4 है, तो पावर अगर माइनस करेंगे तो कॉस रेज टू पावर 3 तो बचेगा ना, तो यहाँ पर कॉस क्यूब आ जाएगा, और ये होल रेज टू पावर 2/3 एज इट इज उड़ा देंगे। ऐसे ये भी आपस में कट रहे हैं, इनको भी काटो,
साइन थीटा और यहाँ पर साइन रेज़ टू पावर 4 है, तो पावर माइनस होगी तो साइन रेज़ टू पावर 3 तो बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ लिख दिया, इसलिए होल रेशियो 2/3 आ गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर बच्चों क्या है, ये जो पावर है ना, तो इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपेंट आपको आता होगा, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो होल पावर है बाहर आ गया ये 3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, और ऐसे ये भी इसे बाहर आके कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका स्केयर, इधर भी स्केयर आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्केयर करेंगे तो कॉस स्केयर थीटा, इसका साइन स्केयर। और आपको पता है एससी वाले के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता रखा है क्या होता है एससी में, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्या आया, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो देखो इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चों 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, यानी ए जो है आपका वो 90 से या तो कम होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 के इक्वल भी हो सकता है और 0 के इक्वल हो सकता है ए, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में अगर आपको याद हो टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको बताइए बुक में देखेंगे, देखना उसमें आपको मिलेगा साइन जो है मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होगी साइन की बच्चों, वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अगर आपको ध्यान हो साइन 0 0 होता है ना, राइट, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, साइन जो है आपका मिनिमम जो वैल्यू होगी बच्चों वो 0 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी रहेगा, क्योंकि टेबल अगर आप देखोगे उसमें साइन 0 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या मानी जाएगी, हमारे 0 मानी जाएगी, करेक्ट। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी साइन 90 क्या होती है, 1 होती है ना, तो वो 1 होगी, बट हमें तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0, यानी कि बी ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 16 के बाद नेक्स्ट जो है देखो ऑप्शन बी हमारा आ गया 0। उसके बाद 17 क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है बच्चों, वो भी किसकी, कॉस ए की, ठीक है। तो इसमें भी क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है बच्चों वो क्या आएगी 1, किसकी, कॉस की। आप टेबल में देखो, आप देखोगे जैसे कि कॉस 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है ना, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। अगर टेबल में देखोगे तो आपको दिखेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, वो 1 होगी, ठीक है। क्लियर है, तो इस 17 क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज 18 में कह रहा है, ध्यान से देखेंगे 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है इफ m एंड n आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, अब इसमें से ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं दो एंगल का सम, किसका, दो एंगल, अगर मान लो एंगल ए और एंगल बी है, इसका सम अगर 90 डिग्री होगा तो ये क्या माने जाएंगे, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री माने जाएंगे। अगर मैंने ए जो है एंगल 30 डिग्री रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा फिर बच्चों, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसका सम कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। समझ आया, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं जिनमें दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। सेम ऐसे ही ट्रिगो के अंदर जो है बच्चों, ये साइन जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है कॉस, ठीक है। ये भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप देखें बुक में, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, ऐसे ही टेन का कॉट होता है, कॉस का कॉसेक होता है, ठीक है। तो बस उसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए सेक का कॉसेक होता है या कॉस का कॉसेक, ये देखो जैसे सेक का क्या हुआ, कॉसेक हुआ ना। अब मेन क्या है कि यहाँ m और यहाँ क्या दे रखा है, n दे रखा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि m और n ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इस सिचुएशन में देखो कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, तो खुद सोचो, साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कॉस होता है, करेक्ट। तो ये तो ऑप्शन गलत है। ऐसे ही टेन, यहाँ पे भी टेन मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स कि ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसे ही डी ऑप्शन को अगर देखो तो कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अभी आपको बताया था मैंने सेक और कॉसेक के बारे में बताया था। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर
सेक और कॉसेक नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट माने जाएंगे। तो एंगल भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये ट्रिगो के अकॉर्डिंगली जो है ये एक दूसरे के सेक कॉसेक कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा क्या है। 19 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और फिर डॉट डॉट डाल के कॉस 89 डिग्री देन कॉस 90 डिग्री इज, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कैसे करेंगे ध्यान से देखें जरा। सबसे पहले 19 क्वेश्चन के अंदर आपने देखो ये कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो इसको करना कैसे है देखो जरा ध्यान से। कॉस 0 डिग्री है तो इसका अगर कॉम्बिनेशन देखिए कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंगली तो 90 डिग्री माना जाएगा, कॉस 90 डिग्री माना जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए एंगल, डिग्री के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो जरा कॉस क्या है 1 डिग्री है, तो यहाँ कॉस क्या होगा दूसरा इसका, इस जो रेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है इसके अकॉर्डिंगली मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। जैसे कॉस 0 डिग्री है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया 90, क्योंकि 0 डिग्री और 90 प्लस 90 डिग्री हो गया है ना कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। 1 ये कॉस 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या है कॉस 89 डिग्री है, तो इसको प्लस करो तो 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, तो एक कॉम्बिनेशन इसका बन गया। ऐसे कॉस 2 डिग्री है तो इसका कॉम्बिनेशन 88 डिग्री से बनेगा। ठीक है, तो एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे जो है बिल्कुल मिडल में जो आता है वो कॉस 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री का जो है उसका कोई पेयर नहीं बनता, क्योंकि इंटू में 1 है, क्योंकि ये तो एक सिंगल टर्म रहेगी ना, सिंगल ही रहेगा ये है ना, तो इसलिए, लेकिन इंटू 1 है तो बना सकते हैं हम अगर बनाना चाहें, वैसे कोई पेयर नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में बच्चों देखो कॉस 0 डिग्री अगर 1 है तो कॉस 90 क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू टेबल 0 वैल्यू हुई। ऐसे कॉस जो है ये 1 डिग्री एज इज लिख दिया, तो ये क्या है हमारा, ठीक है 89, ये एज इज लिख दिया, इनकी कोई टेबल के अकॉर्डिंगली तो कोई वैल्यू है नहीं, बट हमें cos 90 की वैल्यू मिल गई 0, तो इसका मतलब ये सारे ही 0 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बच्चों, 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan 90 माइनस ए एंड cot ए आर। बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको ये कॉम्प्लीमेंट बताया हुआ मैंने अभी बताया था मैंने कि जैसे साइन का कॉस होता है कॉस, ठीक है कॉस का साइन भी कॉस का साइन होता है करेक्ट, ऐसे ही जो है सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे ही टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट। बट इसके साथ डिग्री का भी देखना होता है। अगर tan 90 माइनस ए है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, tan 90 माइनस ए जो है यानी कि 10 का कॉम्प्लीमेंट कॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पर tan 90 माइनस ए है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा, कॉट। यहाँ पर बेटा जो ये एंगल दिख रहा है आपको ए, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, बस ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर जो भी एंगल लिखा होगा वो आप कॉट के साथ लगा देंगे। 10 का कॉट कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो यहाँ लिख देंगे, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो इस सिचुएशन में देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को कि क्या ये सही है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, तो सेम ही तो हुए, बोथ आर इक्वल, दोनों ही सेम है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 देखो क्या कह रहा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a व्हाट। अब a हमें बताना है क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया, ठीक है। देखो जरा लिखने के बाद अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने a जो है 30 डिग्री रखा है ना, कहाँ पर, अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ a अगर मैंने 30 डिग्री रखा तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, साइन 60 आ जाएगा। अब देखो दोनों इक्वल ही तो बता रहा है, और यहाँ पर भी a 30 डिग्री रखा, तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेबल 1/2 होता है, ये कट के क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, तो क्या सेम आया, सेम नहीं आया। तो जो हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे रखी है हमने उसके अकॉर्डिंगली पुट किया, तो 30 डिग्री रखने पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, जबकि इक्वल आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या रखा, इफ a इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मैंने क्या रखा, a की जगह पर 0 रखा, यहाँ पर भी 0 मेंशन कर दिया a की जगह पर, और यहाँ पे भी 0 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, सेम ऐसे ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 आंसर आ गया। तो मतलब a क्या रहेगा हमारा आंसर, 0 डिग्री।
तो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो आंसर ए हमें बताया, पूछा है कि ए क्या होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 0 डिग्री यानी बी आ जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या होगा इसका आंसर। ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कराया है इसको, क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखना। बस कुछ नहीं करना, टेबल के अकॉर्डिंगली आपने इसकी वैल्यू पुट करी। देखो साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 60 भी 1/2 होता है, माइनस लगाया, उसके बाद साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, इसका एलसीएम ले लिया, करेक्ट। तो क्या आएगा, ये सॉल्व 2/2 आ जाएगा इसको सॉल्व करके यहाँ तक। ऐसे ही सेम इसका भी एलसीएम ले लिया नीचे की, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट उधर जाते हैं, करेक्ट। पता ही ना, हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2/√3 आ जाएगा। फिर ये 2 से 2 कैंसिल कट गए, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या आएगा √3 और आंसर आ गया, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों 23 क्वेश्चन क्या कहता है। 23 क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है 23। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है इफ cos थीटा a/b है देन द sin थीटा इज इक्वल टू क्या, यानी कि sin थीटा हमें निकालना है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल। देखो जरा ध्यान से, ये देखिए जो गिवन है लिख लिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। हमें देखो एक्चुअली निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें बोला है साइन थीटा निकालना है। तो मेरा माइंड स्ट्राइक किया कि मैंने एससी वाला फार्मूला लगाया। एससी वाला फार्मूला जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको शॉर्टकट में एससी बोलते हैं, इनका सम इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे को यहाँ पर साइन नज़र आ रहा था, करेक्ट। कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया और उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो सामने टर्म रूट में आ जाएगी, और कॉस हमें दे रखा है a/b, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बच्चों, देखिए सॉल्व करके, अब यहाँ ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, b स्क्वायर भी अंडर रूट में आ रहा है। अब ये स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट से, तो सिर्फ b बचेगा नीचे, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं ना, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये स्क्वायर कट जाएगा b स्क्वायर, तो और नीचे भी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 देखो क्या कहता है। इफ साइन a इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट a इज, हमें कॉट a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है बेटा, हम उसी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन जो है उसमें देखो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए जरा कैसे करेंगे बच्चों। साइन ए जो गिवन है लिख दिया आपने। अब कॉस ए जो होता है बच्चों क्या है, किसके बराबर होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो कॉस को क्यों लिया, क्योंकि कॉट ए निकालना है। कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, करेक्ट। तो साइन ए तो हमारे पास 1/2 है, बट कॉस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए को एक्सपेंड अगर करते हैं और यहाँ पर साइन की फॉर्म में आ गया तो हम 1/2 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो बस यहाँ पर हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया और साइन की जगह पर 1/2 लिख दिया। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये एज इट इज लिख दिया, और साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, साइन स्क्वायर ए यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही साइन की वैल्यू हमने 1/2 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट में क्या आया 3/4 और नीचे अपॉन 1/2 चल रहा है। अब नीचे आपको बताया था मैंने कि अपॉन के नीचे अगर अपॉन है तो बेटा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और साथ में क्या करेंगे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। हाँ, ये आपको देखो √3/4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है ना, तो यहाँ पर मैंने √3 अलग करके दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिया, तो √3 एज इट इज लिख दिया और उसका 4 का अंडर रूट निकाल के 2 आ गया। करेक्ट, समझ आया। अब क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ पर ये तो कट गया ना, तो √3 आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आई होप समझ आ गया। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में लिखा है इफ द गिवन फिगर इफ इज, यानी कि आपको जो दे रखा है ए बी इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर है, देन द वैल्यू ऑफ 10b, हमें क्या निकालना है 10b की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो फिगर में, यहाँ पर देखो b कहाँ पर है,
इधर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने एक टेबल भी आपको पहले रेशोज़ जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो भी समझाई हुई है उस कंसेप्ट को, ठीक है। तो उसके बेस पर हमें जो है जैसे कि एक्यूट एंगल, ये तो राइट एंगल हो गया, एंगल ई जो नज़र आ रहा है आपको BED, ये आपका राइट एंगल है, राइट 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल हो सकता है और ये वाला भी एक्यूट एंगल हो सकता है, करेक्ट। तो बस फिर हमें एंगल बी अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल है इसके अकॉर्डिंगली देखना है, तो इसे सामने वाला जो होगा बच्चों को क्या माना जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर माना जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो मैं आपको इसको देखो करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 को करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखें जरा। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए बना रखा है मैंने, ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारा मेंशन कर लिया। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि एक्यूट एंगल की बात हो रही है, ठीक है, तो देखो मुझे सही माने में 10 अगर बी निकालना है तो 10 क्या होता है, ये देखो, ये आपको आता ही होगा सही बच्चों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि ये जो टी तोले यानी कि ये 10 है, 10 यानी कि परपेंडिकुलर बेस है। तो परपेंडिकुलर बेटा अगर हम इसमें सर्च करें तो एक्यूट एंगल जो है ये है, अगर आपका एक्यूट एंगल, तो इसके सामने वाला क्या होगा आपको पता ही होगा कि ये वाला पार्ट जो है परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये बेस हो जाएगा, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल जो है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, इसके सामने बिल्कुल सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो और इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस की ही वैल्यू चाहिए, तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी वैल्यू गिवन है, नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखो, ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो ED की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी और ये BE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या हमारे पास ED की वैल्यू है, नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि ED जो है वो इक्वल टू AC के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ये डायगोनल गिवन है और ये आपको DC जो गिवन है, तो इसका मतलब 5, तो यहाँ पर ये क्या लगा सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है हमारे को। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर यही किया हुआ है, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AD स्क्वायर कर दिया और इक्वल टू में क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है और बेस स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, हमें कि AC स्क्वायर यानी ये बेस स्क्वायर आगे पीछे कर सकते हैं, तो बेस स्क्वायर ये लिखा है AC स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, समझ आई। देन उसके बाद अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। AD कितना है हमारे पास 13, AC कितना है, ये तो निकालना ही है हमारे को, CD 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 13 का स्क्वायर 169 आ गया, ऐसे ये भी स्क्वायर कर दिया, 125 उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस करके AC स्क्वायर, यानी कि हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब देखो हमारे को AC की वैल्यू अगर 12 है तो ED क्या होगा, वो भी क्या हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ED तो निकल आया, बट अब हमें क्या निकालना है, BE निकालना है, ठीक है। तो BE जो है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में हमें ना AB की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 14 दे रखी है सेंटीमीटर, और AE अगर हमें मिल जाए तो मैं 14 में से मैं AE माइनस कर दूंगा तो ये भी E निकल आएगा। तो वो भी तो है हमारे पास, देखो CD जो है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा E जो हुआ EA या AE जो हुआ वो भी 5 सेंटीमीटर नहीं हो गया, बिल्कुल सेम इसके सामने तो है कि नहीं। तो देखो EA इक्वल टू DC, ये 5 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल हो गए। तो बस फिर इस टोटल AB में से अगर मैं EA माइनस कर दूंगा तो मेरा BE निकल आएगा। तो बस फिर ये लिखा है BE इक्वल टू AB माइनस EA, AB की वैल्यू पुट कर दी, EA वैल्यू यहाँ से निकाली 5 सेंटीमीटर, माइनस करके कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। जब 9 सेंटीमीटर निकल आएगा, देन उसके बाद परपेंडिकुलर भी मिल गया हमें और हाइपोटेन्यूज वो आपका बेस भी मिल गया। तो बस फिर 10B निकालना था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा और इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको काट के कितना आया, 4.3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी है आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इफ AC इक्वल टू BC, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस नोटिस करना है, बस इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2AC स्क्वायर, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल C, हमें एंगल C निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल है। AB स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया हमने। अब अगर इसको ध्यान से देखो, 2AC स्क्वायर है बेटा, इसको हम खोल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। 2AC स्क्वायर तो हम इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि इसको वापस प्लस करो तो यही तो आ जाएगा, करेक्ट। और दूसरी बात,
ए सी स्केयर जो है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए सी स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, बी सी। ये क्वेश्चन में ये भी गिवन है, तो बस फिर ए सी स्केयर की जगह पे, यानी ए सी इक्वल टू बी सी है ना, तो मैंने ए सी की जगह पर बी सी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बस फिर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पाइथागोरस का कन्वर्स लग रहा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ देख इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर ध्यान से देखो, देखो मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो राइट एंगल अगर सी पे राइट एंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही थी बच्चों, तो उसमें मैं लिखा था आइसोसेलेस में कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन भी था, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट जो वाला पार्ट है ये क्या हाइपोटेन्यूज माना जाएगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ये बेस स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ इस ट्रायंगल में। अब ये 90 डिग्री नहीं है एंगल सी, अभी हमें बताना है 90 डिग्री है। पहले तो हमने देखा कि ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम साफ पता लग रही है कि लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस, ये होता है ना, तो यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। तो बस फिर अब कह सकते हैं कि 90 डिग्री हमारा जो सी एंगल सी होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमें सी ही निकालना था ना, इसी करके हमने देखा कि ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है कि ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस किसके, बेस स्क्वायर के इक्वल है ना, इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो माना जाएगा एंगल सी वो 90 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम लगा दी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एंगल सी हमारा क्या निकल आया, 90 निकल आया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ठीक है। इफ ए सी 9 सेंटीमीटर एंड ए डी 3 सेंटीमीटर देन बी डी इज इक्वल्स टू, तो अब हमें बी डी निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए पहले सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल हमने बनाया। तो देखिए ये क्वेश्चन है 27 मैंने किया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक, ए सी 9 सेंटीमीटर गिवन था हमने लिख दिया, और ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। और एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अभी फिलहाल सिर्फ इतनी ही डिटेल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये जो बी डी है ये ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल बी एक तो राइट एंगल है मतलब कि 90 डिग्री है, और जो बी डी है वो ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए सी जो है 9 सेंटीमीटर गिवन है और ए डी 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, क्वेश्चन में जैसे इसने बताया है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है 27 क्वेश्चन के अंदर कि बी डी जो है, यानी कि जो बी डी से लिखा था ना कि बी डी ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें बी डी निकालना है। बी डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखें जरा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या करना है, अगर बी डी निकालना है तो ये जो आपको ए बी डी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और एक बी सी जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बी डी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड्स की जो रेशियोज होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो इक्वल करके हम बी डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें एंगल ए जो है दे रखा है, अगर मैं इसको 90 इसको थीटा डिग्री इसको थीटा मानता हूँ, एंगल ए को मैंने क्या माना अगर थीटा, तो ये वाला क्या होगा, एंगल सी जो होगा वो बच्चों क्या माना जाएगा, 90 माइनस थीटा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि बी जो है एंगल बी वो तो 90 ऑलरेडी है ही, तो ऑब्वियसली बाकी जो दो एंगल का सम होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसलिए अगर मैंने इसको थीटा रखा है तो दूसरा जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। समझ आया, क्या बताया, दोबारा बता रहा हूँ, ट्रायंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी जो है हमारा अगर 90 डिग्री है। अब जैसा आपको पता है कि ना ट्रायंगल में 3 एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना, 3 एंगल का सम, है ना। तो अगर एक ये एंगल बी अगर 90 है तो बाकी जो बचे 180 में से तो वो 90 तो बचा, तो 90 जो होगा इन दोनों का सम होगा, एंगल सी और एंगल ए, है ना, ए और सी इनका सम होगा। तो अगर मैंने इसको अगर थीटा कंसीडर किया है तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद बच्चों इस ट्रायंगल में भी ये जो दिख रहा है ना आपको ए बी डी जो ट्रायंगल है, इसको भी हम देख लेते हैं कि इधर ये जो एंगल है आपका एंगल ए बी डी, ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो ये जो दिख रहा है आपको एंगल इधर
अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ बी एंगल बी डी ए, तो ये भी तो 90 है। अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली इधर वाला भी 90 हो गया, क्योंकि वैसे ही ये इस पे क्या था, परपेंडिकुलर था ना इसी पे, तो ये तो 90 है ही ऑलरेडी। इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये क्या माना जाएगा, ये 90 माइनस थीटा माना जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए, तो अभी हमने ये सारी चीज़ें लेट कर ली हैं। ये लिख दिया है कि एंगल ए को लेट किया है थीटा, और इन ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए सी बी जो होगा हमारा एंगल, कहाँ दिख रहा है, देखो ए सी बी, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये 90 माइनस थीटा है। क्यों है, अभी मैंने आपको बताया। ऐसे ही अब ट्रायंगल ए बी डी के अंदर अगर देखो जरा, ए बी डी, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल जो हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो देखो मैंने ये भी लिख दिया। क्लियर, एंगल ए बी डी जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा वो अभी आपको मैंने बताया है। अब आता है इन ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी, ये रहा ए बी डी और दूसरा है बी सी डी। इन दो ट्रायंगल के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैसा लिखा हुआ है एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी सी डी के। ये देखो जरा, एंगल ए बी डी यानी कि 90 माइनस थीटा है, और दूसरा क्या है बी सी डी, इट इज़ ऑल्सो 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना। ठीक है, तो इक्वल रख के और यहाँ लिख दिया कि ये दोनों जो है 90 माइनस थीटा ईच। उसके बाद ऐसी ए डी बी और बी डी सी, ये देखो जरा, ए डी बी और बी डी सी, ये दोनों क्या है, ये भी 90 डिग्री ईच है, तो ये 90 डिग्री ईच लिख दिया। तो बस ये दो ट्रायंगल अब क्या हो गए, अब दो एंगल अगर हमने, जो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लगाएंगे इसमें, सिमिलैरिटी में क्या आता है, ए सिमिलैरिटी लगा देंगे, यानी दो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ए सिमिलैरिटी से, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो वो भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे देखो ए डी अपॉन में बी डी। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमने ए डी अपॉन में, यानी इस ट्रायंगल का ए डी लिया, और परपेंडिकुलर तो इस वाले ट्रायंगल का हमने बी डी ले लिया, यानी इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका अगर हमने बेस लिया बी डी, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हुआ हमारा, सी डी हो गया। करेक्ट, तो ये हमारा बेस अपॉन बेस आ गया। और हमें तो बी डी तो लेना जरूरी है, क्योंकि बी डी तो निकालना है ना, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो बी डी लेना जरूरी है हमारे लिए। चलिए, अब ये जो सी डी दिख रहा है ना बच्चों, सी डी ये 6 सेंटीमीटर है। कैसे, क्योंकि देखो टोटल ए सी जो है हमारा 9 सेंटीमीटर है। अगर मैं ए सी में से जो है यानी ए डी की वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो बाकी का जो रिमेनिंग क्या बचेगा, वो 6 सेंटीमीटर तो बचेगा, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इसके आगे अगला स्टेप हमारा आ गया, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो गई, यानी हाइपोटेन्यूज मैंने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लिया, ये बेस अपॉन बेस लिया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि आपको बताया मैंने, ए डी क्या है, वो 3 सेंटीमीटर था, अभी पीछे बताया था, और बी डी एज इट, बी डी तो निकाल रही है, और सी डी भी बताया था ना 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वैल्यू पुट करिए सी डी की 6, देन उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 18। ठीक है, और फिर यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो सामने बेटा रूट में आ जाती है, और 18 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो ये है आंसर 3√2। ठीक है, क्लियर है। 3√2 देखो 27 में कहाँ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन थीटा कॉमा लगा के कॉस थीटा आ गया, एंड द कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखो, इसमें आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर याद हो तो बस यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला जो है यूज़ करने से, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले साइन थीटा और जो कॉस थीटा बच्चों, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, सॉरी x1 ये y1 ये वाला x2 ये y2 हो जाएगा। करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये पता ही होगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो x1 सबसे पहले x2 आएगा, x2 क्या है हमारा cos थीटा मेंशन कर दिया, फिर माइनस क्या लिखा है x1 क्या है साइन थीटा और होल स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर उसके बाद
y2 क्या है माइनस साइन थीटा है, देन उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाया, फिर उसके बाद y1 क्या है कॉस थीटा पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो करेंगे बच्चों, देखिए उसके बाद जो है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करना है, तो जैसा कि आपने देखा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बच्चों एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। इधर भी वही a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। आई होप कि आपको आइडेंटिटी पता भी होगी। वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बस फिर वही यूज़ करना है बच्चों। देखिए ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरे में भी यही है, बट दूसरा जो है ए बच्चों, ए जो था ना वो माइनस साइन थीटा था, तो मैंने ए जो है माइनस साइन थीटा मैं मेंशन किया और उसके होल स्क्वायर लिख दिया उसके ऊपर। ये ध्यान रख के चलना है, बस यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है इसलिए ध्यान रखेंगे चलेंगे। बाकी माइनस 2ab, ए तो हमारा माइनस साइन थीटा रहेगा है ना, और बाकी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये भी एज इट इज, और फिर साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर अब साइन का भी स्क्वायर होगा ना, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो ये प्लस का हो गया। ऐसे ये वाला जो है साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस कट जाते हैं ना, तो ये माइनस का और ये प्लस का है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये आपस में कट जाएंगे, बाकी बच गए उनको ऐड कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर 2 कॉमन नजर आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। तो अब देखो ये क्या है, एससी वाला फॉर्मूला बताया था ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, √2 निकल आया। तो आपका ऑप्शन बी है आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है ये क्वेश्चन 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कहता है आपका 1 प्लस साइन 1 प्लस 10a माइनस sec a और फिर 1 प्लस 10a प्लस sec a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है बच्चों, आप इसको भी क्या करें, एक्सपेंड कर दें, ठीक है। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से एक्सपेंड करना है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से करा हुआ है। देखो 10a क्या हुआ, साइन अपॉन a, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन अपॉन कॉस कर दिया। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ये आ गया। ऐसे ही इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे, इसको भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये आता ही होगा फॉर्मूला। और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, नीचे जो आपको ये जो टर्म दिख रही है आपको कॉस a, ठीक है, ये जो कॉस a इसका एलसीएम ले लिया हमने नीचे। देन उसके बाद कॉस a को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कॉस ए कट जाएगा तो ऊपर जो साइन ए आएगा वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते तो न्यूमरेटर हम ऐसे ही लिख देते हैं, राइट। ऐसे ये भी कट गया तो न्यूमरेटर बन आएगा माइनस का। अब इसका ऐसे ही सेम यहाँ पर भी कॉस ए को एलसीएम ले लिया, ठीक है। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए आ जाएगा। देन उसके बाद साइन ए प्लस का आ जाएगा, माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा। इसकी ग्रुपिंग कर दी बच्चों मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, और वो आइडेंटिटी देखो ये लिखी हुई है, a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बस फिर यहाँ पर हमने क्या लगाई, एक आइडेंटिटी लगा दी। तो इसलिए मुझे इसका ग्रुप बनाना पड़ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। देखो ये पूरा का पूरा a माना जाएगा, और ये b है तो a माइनस बी हो गया ना, ऐसे ये भी a और a प्लस बी हो गया। तो क्या करना है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है इसकी जगह पर, ये रहा a स्क्वायर हो गया और माइनस का b स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा। देन उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर ये देखो जरा ध्यान से, वही है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना, एससी वाला फॉर्मूला जो बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो बस फिर इसकी जगह आपने 1 लिख दिया, देखिए ये 1 लिखा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद ये देखो इसकी जगह 1 लिखा,
ये एज इट इज उतार देंगे, ये माइनस का आ जाएगा 1 और ये माइनस प्लस कट जाएंगे। बचा क्या, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस के रे, ये लिखा। फिर इसके बाद बच्चों कॉस ए और कॉस के रे कट जाएंगे, तो क्या बचा नीचे, सिर्फ कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, तो 2 और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर होता है, राइट। तो क्या है आंसर आपका 2 10 ए, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन क्या रही ए। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये 29 क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखें जरा। 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30th क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। बिल्कुल तुम्हें देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। कभी भी अगर अंडर रूट में इस तरीके से दे रखा हो ना, तो आप इसका क्या किया करो बच्चों, रैशनलाइजेशन कर दिया करो। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका आपको रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करना है, देखिए ये रहा। ठीक है बच्चों, रैशनलाइजेशन देखो कैसे किया है। नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस ए, इसके अपोजिट साइन, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस करके साइन चेंज करके ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जब साइन सेम होते हैं, बिल्कुल सेम टर्म दिख रही है, तो बच्चों क्या होगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये आपको ध्यान रख के चलना है कि नीचे के जब ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी है तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये वाला स्क्वायर से भी कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा कॉस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और अपॉन में साइन ए बच गया। अब क्या करेंगे कि इसको अलग कर लेंगे, इसके नीचे भी हम साइन ए लिखेंगे और इसके नीचे भी साइन ए, ऐसे हम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको अलग अलग कर दिया हमने, इसको सेपरेट कर दिया। साइन ए इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। अब ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, कॉस ए, कॉसेक ए होता है ना, और माइनस ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, वो कॉट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन। बहुत आसान है। रैशनलाइजेशन आपको बता दी मैंने किस तरीके से रैशनलाइजेशन करते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका रैशनलाइजेशन किया जाता है और साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आएगा और नीचे ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर प्लस में ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते। बाकी तो आपको ये अभी बताया मैंने कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर आपने लगा दी है ना, ए माइनस बी प्लस बी वाली। बाकी क्लियर है आपको, ये स्क्वायर से रूट कट गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, ओके ओके, चलिए।